राजस्थान में फिर सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रहते बाकी लोगों को शांत होकर काम करना चाहिए। गहलोत का इशारा पायलट की तरफ था, जिसके जरिए अशोक गहलोत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटाने का दबाव भी आलाकमान पर बना सकते हैं। गहलोत मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी उठापटक की राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली में पायलट सिंधिया से मिले और इसके बाद सिंधिया ने कहा कि पायलट को दरकिनार किए जाने से रुकी है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई। अमिताभ अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव आई है। दोनों को हल्के कोरोना के लक्षण है, जबकि जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ के बंगले जलसा को सील कर दिया गया है। इधर रेखा का सिक्योरिटी गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव मिलने से उसके बंगले को सील किया गया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने से उनके फैंस मायूस है। बिग बी के जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिरों में दुआओं का दौर जारी है। जगह जगह पूजा पाठ किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में अमिताभ बच्चन के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। महानायक अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने के लिए भोपाल में प्रार्थना की गई। राजधानी के टीटी नगर इलाके में स्थित नौ दुर्गा मंदिर में बच्चन के जल्दी स्वस्थ लाभ के लिए रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर के संचालक चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि अमिताभ बच्चन देश की शान है, वह हर किसी के दिल में रहते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने पर उनके लाखों प्रशंसक मायूस हैं। जबलपुर के मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन के स्वस्थ होने के लिए उपवास रखा है। मनोज बचपन से ही बिग बी के फैन हैं और उन्हें अपने रिक्शे पर बैठाकर घुमाना चाहते हैं। अमिताभ के बाद अनुपम खेर की फैमिली को कोरोना ने जकड़ लिया है। अनुपम खेर की मां और भाई समेत 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अनुपम ने सुबह ट्वीट कर जानकारी दी। अनुपम खेर की मां की तबीयत खराब होने पर सीटी स्कैन कराने पर माइल्ड कोरोना की पुष्टि हुई। बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर की रविवार को कोरोना से मौत हो गई। अशोक खैरनार ने मार्च में कोविड से जंग का मोर्चा संभाला था। वे ग्रेटर मुंबई नगर निगम में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे। उनका फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था। 100 से ज्यादा बीएमसी कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से नवीन पहल करने के लिए कहा है। उन्होंने अपील की कि ऐसी जानकारी शेयर करें जिससे लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया हो। लोग अपनी बात नमो ऐप और हेल्पलाइन नंबर पर सलाह दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के 100% विद्युतीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क बनाने वाले हैं, जो कि 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। साल 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। कोरोना संकट के बीच एयर इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे 200 केबिन क्रू कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। सभी ट्रेनी के तौर पर पिछले साल भर्ती हुए थे। साथ ही एयर इंडिया ने 50 पायलटों के इस्तीफे वापस लेने की अपील भी खारिज कर दी। सभी पायलट नोटिस पीरियड पर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आज पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहा और इस दौरान अति आवश्यक सेवाएं जारी रही। दूसरी ओर शराब दुकानों को अनलॉक में खोलने के निर्णय पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। बता दें कि 21 जुलाई तक राज्य सरकार ने हर रविवार को मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से 18 कोरोना संदिग्धों की जांच रिपोर्ट में 13 मरीजों के पिता का नाम जावेद खान दर्ज है। ऐसे में मरीजों को अपनी जांच रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हो रहा है। इस मामले पर जीआर मेडिकल कॉलेज की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मामले की जानकारी होते ही सीएमएचओ ने जांच के आदेश दे दिए। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने बढ़ते संक्रमण के बीच दोबारा लॉकडाउन करने के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि कब से लॉकडाउन लगाया जाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर जहां जनप्रतिनिधि लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, वहीं
नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मंत्रियों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। मंत्री श्री डेरे ने आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने 15 जिलों के कलेक्टर से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों में उपचुनाव होना है। इसे लेकर राजनीतिक दल तैयारी में लगे। मध्य प्रदेश में रविवार की शाम को मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए। इसमें गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। तुलसी राजपूत को परिवहन विभाग और इमरती देवी को महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बड़ा मलहरा एमएलए प्रद्युमन लोधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम शिवराज ने प्रद्युमन लोधी का मिठाई खिलाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हुए विधायक प्रद्युमन लोधी ने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस के निजी स्वार्थ के लिए खुद को बेच रहे जनप्रतिनिधि के सवाल पर कहा जो विकास कार्य के लिए बीजेपी का दामन थामा है, मंत्री पद का कोई ऑफर नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि आपको 10,000 रुपये तक बिना ब्याज का कर्ज मिलेगा। ब्याज सरकार देगी और लोन की गारंटी भी सरकार देगी। आपको कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मुरैना में उपचुनाव में जीत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बने गिरिराज दंडोतिया लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना प्रवास के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कांग्रेस का मतलब विनाश और भाजपा का मतलब विकास बताया। चंबल एक्सप्रेसवे पर उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे का संबंध चुनाव से नहीं है। इसकी रूपरेखा 2017 में बन चुकी थी, अब इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में नेताओं की जबान फिसलने का दौर जारी है। मंत्री तुलसी सिलावट भले ही कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, पर उनके अंदर कांग्रेस की छाप बनी हुई है। सिलावट ने पीएम मोदी, यूपी और मध्य प्रदेश की सीएम को कलंक बताए जाने वाले बयान पर इंदर सिंह कंषाना ने इसे जुबान फिसलना बताया। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मारवाही उपचुनाव से पहले एक सौगात दी। अब तक हफ्ते के अंदर मारवाही में एसडीएम का बैठना शुरू हो जाएगा। राजस्व मंत्री ने इसकी घोषणा की है। एसडीएम की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए। जल्द एसडीएम कार्यालय की शुरुआत होगी। ग्वालियर के झांसी रोड स्थित ग्राम कोटे की सराय में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने बैल की जगह खुद हल चलाकर खेत जोता और इस दौरान प्रदर्शनकारी मोदी और शिवराज सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। छत्तीसगढ़ सरकार 20 जुलाई को हरेली के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि गोठानों से स्व सहायता समूहों द्वारा पशुपालकों से अच्छी गुणवत्ता का गोबर खरीदा जाएगा और इससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर विभागों के जरिए बेचा जाएगा। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को सही बताया है। जनार्दन मिश्रा ने नगरपालिका में संशोधन की मांग की है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर अपराधियों के संरक्षण की बात भी की है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी मारवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता का राज्य सरकार पर विश्वास बढ़ा है। इधर रेणुजूली के प्रतिनिधि रहे ओम प्रकाश बंका ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चाय पर चौपाल की शुरुआत की है और आज जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर मारवाही पहुंचे और चौपाल में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को उनकी समस्याओं के 15 दिनों में निराकरण करने का वादा किया। भारतीय जनता पार्टी भूपेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है और वादा खिलाफी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ अलग अलग संगठनों बेरोजगारों को लामबंद करने की तैयारी में। भाजपा नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि 1.5 साल के कार्यकाल में भूपेश सरकार ने बेरोजगारों और कर्मचारियों से किया अपना वादा नहीं निभाया। मरवाही में एक बार फिर से एपिसोड 24 की खबर का असर हुआ है। कांग्रेस के चौपाल के लिए मरवाही सीओ के हवाले से रोजगार सहायक सचिवों और पटवारियों को सहयोग करने का आदेश जारी हुआ है।
खबर दिखाए जाने के बाद सीईओ ने आदेश को निरस्त कर प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बलाडीला की पहाड़ियों की तराई में बसे सैकड़ों गांव के आदिवासियों का पहली बार किरंदुल कैंप में आधार कार्ड बनाया जा रहा है और इससे 49 किलोमीटर दूर से आधार कार्ड बनवाने आई एक आदिवासी महिला ने किरंदुल में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग से ज्यादती के आरोप में भोपाल की रातीबड़ पुलिस ने कथित पत्रकार प्यारे मियां और एक महिला दलाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने 4 लड़कियों की सूचना के आधार पर स्वीटी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कथित पत्रकार प्यारे मियां फरार। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रेप पीड़िता नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया और अब तक वह अपने नवजात शिशु को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रही है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता और उसके बच्चे और आरोपी का डीएनए सैंपल ले लिया ताकि मामले की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। सतना में 3 साल के मासूम के अपहरण करने वाले आरोपी चचेरे भाई और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अपने चाचा के बेटे का अपहरण करके 5 लाख की फिरौती मांगी। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी भिलाई में रह रही बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। महिला सेक्टर 6 स्थित एक क्वार्टर में बीते कई वर्षों से रह रही थी। महिला ने पुलिस को अपना नाम ज्योति रसेल शेख बताया, जिसके बाद बांग्लादेश पासपोर्ट पर में उसका नाम शहीदा खातून लिखा हुआ है। इंदौर के सुपर कॉरिडोर रोड पर लूट की वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। हमले में पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। वहीं कुछ आरोपी भी गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी है। बहरहाल पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बेमेतरा में मवेशी तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने मवेशी से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। वहीं 2 कारों में मवेशी गाड़ी की पायलटिंग कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर अपराधी मवेशी को नीचे बिठाकर उनके ऊपर कबाड़ी सामान रखे हुए थे ताकि किसी को शक न हो। राजिम के गोबरा नवापारा में लाखों रुपए के सरकारी राशन में हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक और उसके सहयोगी के खिलाफ अमानत पर खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामले में दुकान संचालक और उसके सहयोगी पर 29,50,000 रुपए 280 रुपए के सरकारी राशन में हेराफेरी का आरोप। पुलिस ने कबीरधाम जिले में राइस मिल के 2 मुंशियों से 71.5 लाख रुपए लूट के बरामद किए और फरार एक और आरोपी पप्पूचंद दोषी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने लगभग पूरे रुपए आरोपियों के कब्जे से जब्त कर लिए। छिंदवाड़ा जिले में यूरिया संकट के बीच यूरिया की कालाबाजारी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के जुन्नारदेव विकासखंड के नवेगांव में राजस्व विभाग, कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए व्यापारी के गोदाम में छापा मारा, जहां से 1400 बोरी यूरिया बरामद की गई। दोनों व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। रायपुर में मेडिकल वेस्टेज के डिस्पोज को लेकर फिर लापरवाही सामने आई है। नया रायपुर के छिरीखेड़ी और एयरपोर्ट के बीच अज्ञात लोगों ने मास्क वगैरह चीजें फेंक दी। कोरोना के फैलते संक्रमण के कारण ऐसी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। बिजली खपत में होने वाले खर्चे को कम करने रेलवे ने नई पहल शुरू की है। जबलपुर रेल मंडल ने स्वचालित लाइट नियंत्रण सिस्टम लगाया है। अब जबलपुर स्टेशन पर ऐसी लाइटें लगाई गई हैं जो ट्रेनों के आने पर अपने आप जलेंगी और ट्रेन जाने के बाद बुझ जाएंगी। सिवनी में कोतवाली पुलिस ने तेंदुए का सिर, खाल और 4 पंजों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुल्हाड़ी से तेंदुए को शिकार कर उसके सिर और 4 पंजे को काटकर उसे बेचने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। अंबिकापुर संभाग में 3 मादा हाथी की मौत मामले में बिसरा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। कीटनाशक हेवी डोज से हाथी की मौत हुई है। दूसरी ओर हाथी की मौत पर नेता प्रतिपक्ष के छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इंदौर में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है और बताया जाता है कि बुजुर्ग महिला ने अपने ही बंगले में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल मामले का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस जांच में जुटी है।
सरगुजा जिले के सीतापुर थाने के क्वारंटाइन सेंटर में युवक की आत्महत्या मामले में को लेकर भाजपा ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेता थाना परिसर के सामने बैठकर आमरण अनशन कर रहे हैं और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा इसे प्रशासनिक उदासीनता मान रही है। गणेश चतुर्थी पर्व में मूर्तियों के ऑर्डर की आस लगाए बैठे मूर्तिकारों को कोरोना संक्रमण के दौर में निराशा ही हाथ लग रही है। बस्तर में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के शिल्पकार लॉकडाउन से पहले ही पहुंच चुके थे। यहां हर साल उन्हें अच्छी खासी कमाई जाती थी, लेकिन इस बार उनके पास एक भी ऑर्डर नहीं आया, जिसके कारण वे परेशान हैं। आजीविका पर भी संकट गहरा गया। राजनांदगांव के पुलिस लाइन में आज कोरकोटी नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को उनकी 11वीं बरसी पर श्रद्धांजलि दी और 10 साल पहले हुए नक्सली हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे सहित 29 जवानों की शहादत हो गई थी, जिसके बाद से हर साल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर यहां पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। परिसीमन को लेकर भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। संभागायुक्त और कलेक्टर से शिकायत कर आरोप लगाया गया कि आगामी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अधिकारियों से परिसीमन में अनियमितता कराई गई है। अभनपुर में रविवार सुबह ऑटो पार्ट्स की दुकान से बाहर एक मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। चोर की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्राम नायक बांधा निवासी प्रार्थी महेंद्र कुमार की रिपोर्ट पर पुलिस अज्ञात चोर के विरुद्ध मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कांकेर के चारामा में सड़क हादसे में आरक्षक सुखदेव मरकाम और उसकी पत्नी की मौत हो गई, लेकिन 5 साल की बच्ची को डूबने से ग्रामीणों ने बचा लिया। NH 30 पर बाबू कोहका पुल से बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से हादसा हुआ। सुखदेव बाइक से कांकेर से धमतरी जा रहे। बेमेतरा में अनियंत्रित वाहन के पलटने से 17 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 7 की हालत गंभीर है। 4 लोगों को रायपुर रेफर कर दिया गया। हादसा साजा ब्लॉक के चीचन मीटा गांव के पास हुआ। वाहन से करीब 40 लोग ग्राम कोदवा से लिमकसा गांव में छठी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। कोरबा में नारायणी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाईवा की ठोकर से 20 रेलवे अंडरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का परिचालन बंद हो गया। इस घटना के कारण 8 घंटे तक परिवहन बंद रहा। कोरबा रेलवे क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष अग्रवाल ने बताया कि इसकी रिकवरी NSPL से की जाएगी। बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरदी बहरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 दर्जन बकरियों की मौत हो गई। इससे किसान को काफी नुकसान हुआ है। वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बाल बच गया। राजिम से 25 किलोमीटर दूर घटारारी में आज हैरान करने वाला नजारा दिखाई दिया। मंदिर परिसर में पहुंचे कई लोगों ने ना तो मास्क लगाए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। वहीं मंदिर कमेटी ने भी गाइडलाइन का पालन करवाने में रुचि नहीं दिखाई।